नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। एक बार फिर से आप सभी का मैं अभिषेक सोनू स्वागत करता हूं। आपके आशीर्वाद के साथ स्वागत करता हूं खेल की वकालत अभिषेक सोनू के साथ कार्यक्रम में। दोस्तों, हमारा शुरू से ही मेन लक्ष्य यही रहा है कि हम लोग जमीनी स्तर के खिलाड़ियों को ले, जिन्होंने एक अच्छा मुकाम बनाया बगैर किसी जानकारी के। और ऐसे ही आज जो हमारे मेहमान हैं वो मधेपुरा जिला से ताल्लुकात रखते हैं, और उनसे जब बातचीत हम लोग करेंगे तो खेल के प्रति हम लोगों में निश्चित ही उत्साहवर्धन होगा। हमारे बीच हैं अभी BNMU यूनिवर्सिटी की विजेता, अभी फर्स्ट पोजीशन इन्होंने हासिल किया है 2022-23 में। और उनके साथ हैं उनके पिताजी और मधेपुरा जिला शतरंज संघ के सचिव। और बहुत बेहतरीन, अभी बात करके मजा आएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। आपका भी। जी सर, पहले तो हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, शुरुआत करना चाहेंगे कि आपको कब पता चला था कि आप अपनी बेटी को भी शतरंज सिखा सकते हैं? कि इनका उम्र कितना रहा होगा उस समय? 2012 में जो है जी चेस का इतिहास शुरू हुआ मधेपुरा में। जी। हमारी बेटी 2012 में कमिश्नरी को रिप्रेजेंट की थी। ओके। SFGI में कमिश्नरी खेलने गई थी। जी जी 3 जिला का गेम होता था उस वक्त, जी 3 जिला से सिलेक्शन होता था। जी। तो 2012 में बड़ी बेटी खेली। उसके बाद 14, 15, 16 में बिहार दिवस या दूसरे अवसरों पे तीनों बेटी खेलती थी। उसी में जया का थोड़ा सा इंटरेस्ट, बिहार दिवस पे प्राइज वाइज जीती। तो यहाँ एक भूपेंद्र राव है, VIP हैं, उन्होंने अपने से पुरस्कार दिया और बहुत खुश हुए थे कि मधेपुरा की लड़कियां भी शतरंज खेलती हैं। तो उस दिन बड़ा गर्व महसूस हुआ कि चलिए मधेपुरा जिला भी शतरंज में अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। उसके बाद 16 से लगातार मधेपुरा जिला का प्रतिनिधित्व तो करते आए हैं हम। सर। जैसे कि पहले होली क्रॉस में पढ़ाते थे, अभी किरण पब्लिक में पढ़ाते हैं। तो यहाँ मुकुंद और सेक्रेटरी थे। उनके रीजन में ही तीनों बेटी हमारी खेलती थी। तो जया ने सबसे पहला SFGA गेम जो कि उन्हीं के रीजन में शुरू किया था 16 में, 2017 में, और इनका फर्स्ट बारी में ही नेशनल के लिए चयन हुआ। तो बहुत खुशी हुआ। अब पाटलिपुत्रा कैंप करने के बाद इन्होंने नेशनल कैंप खेला। उसके बाद लगातार ये कदम बाई कदम बढ़ते चली गई। जी। बहुत बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे खिलाड़ियों का इंटरव्यू हमने लिया। हम लोगों को यही पता चला कि शुरुआत में उनको उनके फैमिली के साथ बहुत दिक्कत होती थी। पेरेंट्स कई बार अलाउ, कितने के पेरेंट्स नहीं करते थे। और आपकी बेटी थी और तीन बेटियां आपकी खेलती थी। और शतरंज मधेपुरा जिला में मुझे उस वक्त ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा बेहतरीन संसाधन वहां रहा हो उस वक्त में, उस दौर में। लेकिन फिर भी आपने हिम्मत किया, एक पेरेंट्स होने के नाते। आप भी शतरंज की खिलाड़ी पहले से हैं क्या सर? हाँ, 2012 में विश्वविद्यालय में खेले थे पहले बारी। अच्छा। इंटर कॉलेज प्रतियोगिता में भाग लिए थे। जी पोजीशन बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन कॉलेज को रिप्रेजेंट किए थे लॉ कॉलेज में 2012 में। और उससे पहले घरेलू रूप से हम लोग खेलते थे। तो चेस उतना डेवलप नहीं था या रूल्स उतना हम लोग नहीं जानते थे। ले आगे जैसे जैसे गेम बढ़ता गया वैसे वैसे जानकारी होता गया। और चेस का शुरुआत करने के बाद सबसे पहली प्लेयर जो मधेपुरा में खेली है, हमारे ख्याल से वो जूही बड़ी बेटी है, जो कि भुवनेश्वर भी खेल के आई हुई है यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद जया खेली। तो ये तो हमको लगता है मधेपुरा की पहली प्लेयर है जो नेशनल खेलने गई मधेपुरा लगातार की ओर से। 17, 18, 19, 20 लगातार खेला है इन्होंने। 17, जी, 18 में 17-18 नेशनल लेवल बिहार पे। में। जी, और 2019 में फर्स्ट हुई थी बिहार SGF में। पूरे बिहार की किशनगंज में हुआ था ओपन ट्रायल में। जी। तो कहने का अर्थ, अभी अभी हम लोग आपसे, या फिर जो भी नए पेरेंट्स हैं जो जुड़ना चाहते हैं, और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर छोटे शहरों में, मझोले शहरों के लोग हैं, वो लोग जुड़ना चाहते हैं, और आपको देख करके हम निश्चित ही उनके अंदर हौसला बढ़ेगा कि आप इतने सुंदर तरीके से आपने शतरंज को अपने परिवार के बीच में बढ़ावा दिया। और आप सर शतरंज संघ से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं? तो कुछ और थोड़ा सा बताते चले मधेपुरा का पृष्ठभूमि। जी जी। दोनों बेटी के खिलाफ 3 और प्लेयर नेशनल खेल चुकी है। एक कुमारखंड जैसा छोटा जिला, जिला का एक प्रखंड है कुमारखंड, जी वहां की लड़की है, एकदम ग्रामीण परिवेश है, वो खेली हुई है। एक स्वाति प्रिया है,
वो खेली है, एक सरकारी स्कूल की प्लेयर है वो खेली है। और इन सभी को आर्थिक समस्याएं थी, उसके बावजूद तीनों खेली है। और आपके क्वेश्चन का जवाब ले लेते हैं। जी तो 2017 से लगातार टीम लेके जाते रहे मधेपुरा का, तो धीरे धीरे खिलाड़ियों से, कोचों से परिचय होता गया। और संयोग से 2019 में रेटेड गेम के लिए जया को लेकर गए थे पटना। वहां धर्मेंद्र सर से मुलाकात हुआ। तो 2019 में जया ने और अन्य खिलाड़ियों ने कहा कि मधेपुरा में बराबर गेम नहीं होता है सर, हमारे जो पुराने सचिव हैं वो सही से गेम नहीं करा पा रहे हैं, जिस कारण की नया सत्संग संघ माने बनाया जाए। तो धर्मेंद्र सर बहुत प्रभावित हुए गेम देखकर, और उन्होंने जब जाना कि नेशनल प्लेयर यहाँ 5-5 है, तो उन्होंने 20 में नया सत्संग संघ का गठन किया, जिसमें कि मुझे सचिव नियुक्त किया। जी। और और बिल्कुल आपको सचिव नियुक्त किया भी जाना चाहिए। और हम लोगों के हिसाब से एज ए पेरेंट्स, जो भी अभिभावक अब आपको देखेंगे उनके मन में आपके प्रति श्रद्धा जगेगी ही, क्योंकि जब आपने शुरू किया था उस समय में आपको ऐसा कोई भी ध्यान या ज्ञान नहीं रहा होगा कि एसोसिएशन भी होता होगा या एसोसिएशन के हम सेक्रेटरी बनेंगे। आपने एक श्रद्धा से शतरंज शुरू किया, बच्चों का टैलेंट देखकर शुरू किया। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सब दिन काम करते हैं। जी जया जी, हम और आपसे एक कुछ। बात बताते जी चलो, जी एक क्वेश्चन और लास्ट दे दें। जी जी 2020 में जब संघ के सचिव बने, जी तो सबसे पहला गेम जो वो हम अपने पिताजी जो आर्मी में थे उनके नाम पे शुरू किया, हर साल करवाते हैं। इस साल उसमें 6-7 जिला भाग लिया था खिलाड़ी, जी खगड़िया, बगल के जिले भागलपुर, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, 6-7 जिले जो अगल बगल के उनको उनके खिलाड़ी आए थे, यह बहुत अच्छा खेले थे। ये बहुत जी। अच्छा एक सेंटर उस क्षेत्र के लोगों को मिल गया है, क्योंकि। जी जी और जया जी, हम आपसे कुछ बातें करना चाहेंगे। जब आपके घर में पहले से दो बहनें शतरंज खेल रही थी, आपके पिताजी ऑलरेडी खिलाड़ी रह चुके थे, वो भी खेलते थे, तो आपने इन लोगों को देखते हुए चीज सीखा या आपको कहीं और से प्रेरणा मिली शतरंज की? नहीं सर, मुझे देखते हुए ही सीखना पड़ा था, क्योंकि इतना नहीं था मध्य प्रदेश, इतना डेवलप नहीं था चेस टूर्नामेंट। कोई भी टूर्नामेंट को लेकर मध्य प्रदेश इतना डेवलप नहीं है। इन लोगों को देखते थे तब फिर मुझे भी हुआ कि नहीं, मुझे भी खेलना। और मेरी छोटी सिस्टर लोग प्राइज लाने लगी तो मुझे भी होने लगा नहीं, मैं भी तो ला सकती हूँ। इसलिए मुझे घर से ही प्रेरणा मिला। तो आपने घर में जब आप तैयारी कर रही थी आप अपने लोगों के साथ, तो उस समय में आप कैसे तैयारी करते थे? कोई किताब हम लोग वगैरह यही या? जी बुक बुक नहीं था अवेलेबल, हम लोग अपने माइंड से ही डेवलप किए हैं। तो होता है ना कि हाँ चलो, दो दो तीन सिस्टर थे तो दोनों के साथ ऐसे इवनिंग प्ले टाइम होता है ना, उस टाइम में हम लोग खेले हैं पापा लोग के साथ, पापा के साथ। पहले ऐसा होता था 2017 से कभी पापा के साथ जीतते नहीं थे। 2017 के बाद ऐसा हुआ कि आप थोड़ा सा जीतती हूँ पापा के ओके। साथ। तो कहने का मतलब है कि जब आप लोग शुरुआत की तो आप लोगों को किताब का कोई भान भी नहीं था कि किताब भी होता है। आपने खुद से आपने ये चीजें सीखी। ये तो पहले माइंड में आ रहा था ये सब ना एजुअली जनरल टूर्नामेंट, जनरल गेम है, बस टाइम पास के लिए होता ना कि इवनिंग में चलो कुछ नहीं कुछ फ्री है तो कुछ ना कुछ खेल लेना चाहिए। जब 17 से सिलेक्शन हुआ तब पता चला ना, इसके भी आगे जाते जाते ना कुछ इसमें भी स्कोप है। स्कोप है, तभी आज हम लोग जुड़े हुए हैं। और आपके सर के ऊपर जो ताज आपने लगा रखा है अपने घर में, इतनी सारी ढेर सारी ट्रॉफियां, वो भी हमारे दर्शकों को जरूर दिखेंगी। और कहने का। एक एक बारी जी जी दिखा देते हैं आपका तीनों बेटी का। जी और जी नजदीक से दिखाइए। आप देख लीजिए तीनों जी बेटी का। वाह वाह, बहुत गर्व महसूस होता है सर ये सब चीज देख करके, कि आप जैसे लोगों ने एक अच्छा बिहार को एक मोटिवेशन देने का काम कर रहे हैं उस सुदूर क्षेत्र में जहाँ पे शतरंज का कोई नामो निशान नहीं था, जहाँ इतनी सारी ट्रॉफियां हैं जो कि बाहर से जीत कर लाई गई है, तो ये गर्व महसूस होता ही है। आप 2017 में SGFI खेलती हैं, फिर 2018 खेलती हैं, फिर 2019 भी आप खेलती हैं। लगातार ये कंटिन्यूअसली आपने 3 साल खेला। यस सर। तो ये 3 साल आपने खेला, तो आप उस समय भी कोई किताब का तैयारी नहीं की थी या उस समय तक पता चल गया था कि किताब होता है? उस टाइम में मुझे पता चला, 17 में मुझे ये पता चल गया था कि हाँ बुक सब भी अवेलेबल होते हैं, अदरवाइज नेट पे जैसे ओपनिंग होता है ना, ओपनिंग सब कम ही हम लोग E4 और D4 ही खेलते थे।
उसके बाद बाहर गए तब फिर पता चला मुझे सिसिलियन से ढेर सारे ओपनिंग होते हैं जो कि हम लोग को भी खेलना चाहिए था। कोच सबका नाम बता दो नेशनल टीम। तो कुछ बुक्स वगैरह बताइए, कौन सा बुक्स आपने फिर उसके बाद पढ़ा? अभी तक बुक्स नहीं पढ़े, सिर्फ नेट से ओपनिंग ओपनिंग देखते हैं, एंडिंग बीच वाला मिडिल गेम सब अपने माइंड से ओके, ही खेलते गेम हैं। गेम एनालिसिस करके आपने ये सारी चीजें। हाँ, तो ये बहुत जरूरी चीज मानी भी गई है। अभी पूर्व में भी कुछ खिलाड़ी इंटरव्यू दे रहे थे, तो वो लोग भी यही बोल रहे थे कि इंजन से ज्यादा बेटर है बुक, और बुक से ज्यादा बेटर है आउन स्टडी, खुद का सेल्फ एनालाइजेशन। तो ये बहुत अच्छा बात है। अच्छा जया जी, लगातार आप खेली, फिर अभी आप जॉब कर रही हैं? नो सर, नो, प्राइवेट स्कूल में टीचर है। अच्छा, प्राइवेट स्कूल में क्या क्या पढ़ाती हैं प्राइवेट स्कूल में? अभी मैथ पढ़ा रहे, मैथ और साइंस में। अच्छा, मैथ और साइंस पढ़ा रहे हैं आप प्राइवेट स्कूल में। तो आप लगातार SGFI खेली, आप यूनिवर्सिटी गेम 2019-20 भी खेली है BN मंडल के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए। उसके बाद आप 22-23 में भी ऑलरेडी आप करेंट चैंपियन है। तो कभी कोई प्रशासन जिला जिला के तरफ से या कहीं किसी की तरफ से कोई भी मैसेज, कोई संदेश या कोई आपसे मिलने की इच्छा, इस तरह का कभी कोई वातावरण नहीं बना? क्योंकि नहीं आप सर, महिला ऐसा है। तो कोई अभी तक ऐसा कोई इंसिडेंट अभी तक मेरे साथ नहीं हुआ। बट 17 में आने के बाद ना मुझे DM और SP से मिलाया गया था कि मधेपुरा की ओनली सिंगल गर्ल है जो नेशनल खेल के आई 17 में। तो सम्मानित की थी दोनों। सर सम्मानित सम्मानित, किए थे। दोनों ने सम्मानित किया। सर सम्मानित, सर ठीक है सर, सम्मानित तो बहुत अच्छी बात है, सम्मानित किए थे। चलिए, अब कुछ हम लोग ऑलरेडी निगेटिविटी को अपने प्रोग्राम में जगह नहीं देंगे, लेकिन प्रशासन को खुद भी समझना चाहिए कि एक स्तर तक जो व्यक्ति खुद से पहुंचा हो, खुद के संघर्षों की बदौलत, संघर्षों को एक्सेप्ट करके, बिहार राज्य के, वो भी मधेपुरा जैसे जिले के संघर्ष को एक्सेप्ट करके, अगर एक स्तर पर वो भी लड़की महिला, 3-3 महिला खिलाड़ी अगर कहीं पे उत्थान में लगी हुई है और खुद उन्होंने संघ का बीड़ा भी अब उठा लिया है, तो जरूर इस तरफ प्रशासन का ध्यान जाएगा। जया जी, हम आपसे कुछ 1-2 सवाल और पूछेंगे, ज्यादा सवाल नहीं पूछेंगे आपसे, फिर हम लोग सर से भी थोड़ा बात करेंगे एसोसिएशन को लेकर के। कैमरा उल्टा हो गया है। हाँ ओके। ठीक, ओके, अब ठीक है। अब जैसे जैसे चेस की बात करते हैं, चेस गेम की बात करते हैं हम लोग, आप चेस को, आपको अगर परिभाषा देना हो चेस को आपके अपने भाषा में, क्योंकि आप एकदम से नहीं है और खुद के बदौलत आपने शतरंज किया है अभी तक, अभी भी आपने किताबों का ज्यादा सहारा नहीं लिया, तो आप जो बोलेंगी वो एकदम से नया ही होगा। तो अगर आपको बोला जाए कि शतरंज के बारे में 2 शब्द बताएं, एक लाइन बोले, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं सर, चेस एक मेंटली मतलब अच्छा गेम है। इसके लिए मुझे बाहर मेहनत नहीं करना पड़ता है। कभी जैसे बारिश उरिश का मौसम होता है, आराम से हम लोग घर में बैठ के खेल सकते हैं। इसमें सबसे एक प्लस पॉइंट है कि जैसा ये गेम चलते हैं शतरंज की तरह ही, कभी कभी अगर हमारे ध्यान इधर उधर होते हैं तो डायरेक्ट होता है ना चेक, कि आपके साथ कोई धोखाबाजी या इस तरह नहीं हुई है तो इधर से चेक पड़ जाता है। वैसे ही रियल लाइफ में होते हैं। तो इसलिए चेस टूर्नामेंट खेलना सभी के लिए जरूरी है। जब सारे घर में वर्क वर्क करते हैं और अभी अभी का सिचुएशन देख के मुझे लगता है कि नहीं, शतरंज सभी को खेलना चाहिए। तो आपने अभी तक प्रशिक्षण दिया है खिलाड़ियों को मधेपुरा में? ये सर देते, ये सर, अभी अभी दे रही हैं कंटिन्यू? ये सर दे ना। संडे को क्लासेस रखते हैं, सैटरडे तक नहीं रखते हैं, संडे को क्लासेस रहता है। ओके, संडे को क्लासेज रखते हैं, लड़के लड़कियां दोनों होंगे? ये सर। तो कहीं ना कहीं चेस फुट के डेवलपमेंट से आप जुड़ी हुई हैं, आप जॉब भी कर रही हैं, प्राइवेट जॉब कर रही है, खेल भी रही हैं, आप करेंट प्लेयर भी हैं, एसोसिएशन भी में भी हिस्सा लेना ही पड़ता होगा, एसोसिएशन के वर्क में भी जब भी चेस से रिलेटेड कोई काम होता होगा। तो इतना मेहनत ये करने के बावजूद आपको नहीं लगता कि कुछ कमियां हैं जो पूरी होनी चाहिए? क्योंकि आप जैसे तो कई और खिलाड़ी होंगे जिनके साथ भी सेम दिक्कतें हैं, सेम परेशानियां हैं। तो अगर बोला जाए कि चलिए प्रशासन धीरे धीरे सही अब ध्यान देना शुरू कर चुकी है, संघ के पदाधिकारी अच्छे लोग आ चुके हैं, बहुत सारा डेवलपमेंट का काम हो रहा है और धीरे धीरे हो जाएगा, तो अगर आपको संदेश देने के लिए बोला जाए, जैसे मधेपुरा में आप हैं और भी बहुत सारा जिला है जहाँ की महिलाएं आगे आना चाह रही हैं लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं है,
आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्यों वो शतरंज में आए? नहीं, हम ये बोलना चाहेंगे कि शतरंज एक मेंटली गेम है, माइंड से खेल, दिमागी खेल है। ठीक है, इसके लिए आपको कोई भी ज्यादा टाइम वेस्ट ना होगा, घर में बैठ के आप किसी के साथ खेल सकते हैं। अगर कोई नहीं भी मिले तो आप फोन पे भी खेल सकते हैं। इसके लिए आपको ये नहीं कि हाँ इधर जाना है वहां जाना है। एक्चुअली हम प्राइवेट सेक्टर में, मेरी खुद की लाइफ थोड़ा सा शेड्यूल बिजी चलती है, उसमें भी हम लोग थोड़ा टाइम निकाल के घर में नहीं बैठ के खेल पाते। कभी कभी होता है ना, स्कूल स्कूल में भी एक्स्ट्रा होता है तो फ्री टाइम और फ्री बेल मिलता है तो उसमें भी हम लोग मोबाइल से खेल लेते हैं। सभी से है कि देखिए कहीं ना कहीं डेवलप है, और ऐसा नहीं है कि सब जगह कुछ टीचर अवेलेबल हो। तो मोबाइल सभी जगह, और अभी मुझे लगता है 100 में 99 जगह सभी जगह मोबाइल अवेलेबल है। अगर ऑनलाइन को नहीं देते हैं तो मोबाइल की सुविधा हम लोग लेके जरूर खेलें। दिमागी खेल है, इसे आपको फिजिकल रूप से, मतलब घर के रूप से भी आपको मिलेगा कि हाँ कौन मेरे साथ कैसा कर सकता है, किसके लिए मुझे सोचना पड़ता है, और बहुत आगे स्टेप तक हम लोग सोचते हैं कि अगर मैं ये काम कर रही हूँ तो इसके आगे क्या क्या हो सकता है। इसलिए जितने मेरी सिस्टर एंड जितने भी मदर्स लोग, सभी को मैं सूचित करती हूँ कि मेरे तरफ से सभी अपने मोबाइल या कोई अगर उस टाइप के कांटेक्ट में है तो उससे जरूर लें सुविधा। अगर आपको लगे कि हाँ वो दे सकते हैं, ऑब्वियसली उनसे लिया जाए। आप एकलव्या में 3rd पोजीशन आप हासिल की थी, यस सर। ये कब कब हुआ था ये गेम? 2020 में हुआ था, जनवरी या फरवरी में हुआ था, 6 से लेकर 9 तक, भागलपुर में, TNV भागलपुर में। तो वहां आपने 3rd पोजीशन लिया था। Yes. इससे पहले BNMU यूनिवर्सिटी का 3rd पोजीशन नहीं रहा था एकलव्या में, और सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था एकलव्या टूर्नामेंट में। टीम गेम्स होते हैं, इसमें थ्री मेंबर्स थे, जिसमें एक कॉपरेट किया, इसलिए हम लोग का 2nd पोजीशन है, 3rd पोजीशन है। तो सर हम आपसे एक दो सवाल अब पूछना चाहेंगे, उसके बाद हम लोग समय की भी एक लिमिटेशन है, आपका भी बहुत सारा व्यस्तता है। तो आप अगर टाइम दीजिए तो एक क्वेश्चन, एक इंट्रोडक्शन और देना जी चाहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जया की छोटी बहन है जयश्री, वो जी भी नेशनल खेल के आई है 2018 में। ओके दोनों बहन गई थी 2018 में। ओके। तो अगर उसका आप थोड़ा सा परिचय खाली आपसे करा देते लाइए हैं लाइए लाइए सर, लाइए। आज। 18, 19 और 22 में BNMU में 2nd और पोजीशन। ओके। ये जयश्री है। गुड इवनिंग सर। बहुत 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 स्वागत है आपका जयश्री जी। आप भी थैंक खेलती यू हैं, सर। आप भी खेलती हैं शतरंज? यस सर। अभी 2018-19 में खेली या खेला है आपने SGFI? हाँ, नेशनल तक खेल के आए, 18 में, 19 में खेले हैं स्टेट तक। नेशनल तक खेल करके आए? हाँ। अभी यूनिवर्सिटी की सेकंड टॉपर रही है सर, यूनिवर्सिटी की सेकंड टॉपर। ओके, कहने का फर्स्ट जया, मतलब, सेकंड। ओके कहने का मतलब कि दोनों बहन पूरा मधेपुरा शतरंज पे अपना कब्जा जमाए हुई है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, नहीं। और प्लेयर भी है सर जो खेलती है, ओके टॉप लिस्ट में है। ओके, और भी है, लेकिन स्कूल गेम्स में आप लोग हैं। सर चेस टूर्नामेंट का कहने का अर्थ ही होता है जो प्रैक्टिस में है उन्हीं का ज्यादा होता है, वही चीजें हम लोग के साथ है, जो जितना प्रैक्टिस में है वही है, जी जी। अदरवाइज कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं है। तो जया जी आपके लिए तो बहुत अच्छा है कि पिताजी आपके मधेपुरा जिला शतरंज संघ के सचिव हैं, बहन आपकी SGFI और एकलव्या, बहुत सारा अनुभव है इनको, बहुत सारी उपलब्धियां है इनके पास। लेकिन इन लोगों ने किताब से अभी तक नहीं सीखा। क्या आप भी आज तक किताब से नहीं सीखी है? यूज नहीं किया? है क्या, मधेपुरा में बुक अवेलेबल नहीं है। एक दो बुक लाए भी थे तो उसका उसका लैंग्वेज शायद ही लोग को समझ नहीं आया। बहुत हार्ड लैंग्वेज था, या उसमें जो ट्रिक्स दिए हुए थे समझ नहीं पाए। बुक्स है एक दो रखा हुआ हमारे पास, लेकिन उसके लैंग्वेज को समझ नहीं पाते। जितना प्रैक्टिकल देख के ये लोग समझता है ना, बुक को पढ़ के उतना समझ नहीं पाता। तो अगर जी। अगर कोई आए, अगर मान लीजिए हमारा प्रोग्राम देख करके कोई आए और इन लोगों को बोले कि चलिए ट्रेनिंग इन लोगों को दिलवाया जाए, तो क्या ये लोग ट्रेनिंग के लिए जा पाएंगे वहाँ पटना या जहाँ भी होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑल बिहार शतरंज संघ बिल्कुल का? बिल्कुल। हाँ जाएगी, नेशनल कैंप दो दो बारी पटना में किए तो क्यों नहीं जाएगी। 15-15 दिन का नेशनल कैंप की है। तो वहां पे अच्छे किताब अच्छे से नहीं कोचेस। सिखाता था? नहीं, किताब से कोई किताब कोचिंग। से नहीं, वो लोग पजल सिखाते थे। अच्छा नहीं ओके, बुक से पजल भी सिखाया थोड़े ना जाता है, पजल्स तो सॉल्व करना होता है। पजल को सॉल्व करवाते, बट वो बुक से स्टार्टिंग में करवाते। 17 में जो था ना कैंप, जो था 15 डे का था, जिसमें राहुल भैया, वेद भैया थे, ओके, राहुल भैया, वेद भैया, हिमांशु भैया राहुल भैया। और हिमांशु,
ये लोग अच्छे प्लेयर भी हैं और जी। अच्छे भी रेटेड प्लेयर भी हैं, जी जी बहुत अच्छा। जिनका वो लोग जी 15 डे में अच्छा इन्वेस्टमेंट करवाए थे, बुक से सिखा रहे थे, स्टार्टिंग ओपनिंग सब बता रहे थे और एंडिंग गेम बता रहे थे। बट बहुत कम टाइम रहने के कारण बुक से समझ में नहीं आ पाता, इसलिए वो लोग ना ज्यादा पजल उजल सॉल्व करवाते थे। कोई बात नहीं है, तो पीडीएफ अवेलेबल है, बहुत सारा बुक का पीडीएफ अवेलेबल है गूगल पे, क्रोम पे आप लोग सर्च कर सकते हैं उसको। और क्योंकि बहुत सारे जितने भी हमारे अच्छे खिलाड़ी मेहमान में थे, उन लोगों ने सजेस्ट किया कि एज ए बिगनर जब हम लोग शुरुआत कर रहे हो तो हम लोगों को किताब को पढ़ना ज्यादा जरूरी होता है। आपके अंदर एक नेचुरल गुण है, आपके अंदर प्राकृतिक गुण है, आप लोगों के अंदर कैलकुलेशन पावर हार्ड है, आप लोगों का लॉजिकली आप लोगों का सेंस अच्छा है, इसलिए आप लोग अच्छे से सर्वाइवल करके उपलब्धियां हासिल कर रही है। अगर उसमें एक बुक है, किताब का ये बुक है हमारे पास अवेलेबल। एक बुक है 24%। ये। जी जी जी। हाँ ये। और एक शतरंज का बुक और है। भगवान माना गया है इनको। बिल्कुल बिल्कुल। जी ये पजल बुक है, दिखा देते हैं, पजल बुक्स है, इसमें जगह जगह पजल्स है। ये दिया हुआ है। दो बुक है। आप बोलो सर। बहुत अच्छा। नहीं नहीं बहुत अच्छा, हमारे दर्शक को ये सारी चीजें अच्छी लग रही होंगी और उनको आज के प्रोग्राम में बहुत मजा आया होगा। और नहीं एक सर, प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बाद ना टाइम का थोड़ा सा होता है कि हाँ नहीं बचते हैं। जी इससे बेटर है कि पजल है, इसमें भी है, मोबाइल में भी आ जाता है। अगर जी फ्री टाइम कभी भी मिल रहा है 5 10 मिनट में, तो आप आराम से पजल सॉल्व कर सकते हैं। जी कर सकते हैं। बहुत सारा तरीका है, बहुत सारी तकनीकें हैं। पजल सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, फोन पे इजी वे हो जाता है। बुक में आराम से लेके बैठिए, फिर आराम से लगा लगा के करना पड़ता है ना सॉर्ट आउट। जी अब फोन से तो इजी वे कहीं भी हम कर सकते हैं, किसी वर्क में भी कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ ये वो में करने में टफ लगे, ऐसा कुछ जी नहीं जी। है। बहुत सारी मजबूरियां हैं अब आपके साथ, चूंकि अब बहुत सारा जैसे जैसे उम्र निकलता जाता है, वैसे वैसे जिम्मेदारियों के साथ बहुत सारे काम आते चले जाते हैं और बहुत सारा दिक्कत भी होता है, लेकिन सारे संघर्षों को स्वीकार करते हुए आप लोग लगातार शतरंज कर रहे हैं। दो और सवाल आप लोगों से करना चाहेंगे। पहला सर ये कि शतरंज के लिए आप तीन ऐसे नाम बताएं कि जो आप लोगों के परिवार को मोटिवेट कर रहे हो, जिनसे मोटिवेशन मिलता हो आपको शतरंज के लिए। तीन नाम। नहीं, थोड़ा सा कहना पड़ेगा। बड़ा दुख का बात है कि इतना मैंने ग्रामीण एरिया में इतने अच्छे अच्छे प्लेयर देने के बावजूद भी यहाँ कोई भी स्पॉन्सर नहीं मिलता। लेकिन हाल के दिनों में जी जी दो तीन आदमी का बहुत अच्छा से, एगो अशोक हो है, जी जी। वो मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा के प्रिंसिपल हैं। बहुत बहुत उन्होंने धन्यवाद जैसे उनका। जी जी। उन्होंने अपना ऑफिस दिया हमको, ट्रेनिंग सेंटर दिया वाह है। वाह वाह और जब भी गेम कराते हैं, हॉल देते हैं, वाह। तो उनका तहे दिल से आभारी है कि बहुत उनके बहुत कारण हम। आभार उनका। जी। जी जी। और संडे। जी। उनको जो बुलाते हैं प्लेयरों को, तो मधेपुरा कॉलेज बुलाते हैं। जी जी। उन्होंने निशुल्क एसोसिएशन को दिया हुआ है वाह। हॉल और ट्रेनिंग सेंटर ऑफिस। ऐसे ही लोगों की वजह से खेल चल रहा है, और खेल की वकालत के माध्यम से हम लोग ऐसे ही लोगों को दर्शकों के सामने लाना चाहते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो हिडन हैं, जो काम करते हैं लेकिन उनके बारे में लोगों को नहीं पता चल पाता है। ऐसे ही हमारे सर बिल्कुल। लोग हैं जो बहुत सारे आभार के का लायक है, लेकिन शब्दों में तो किया नहीं जा सकता, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद उनका। सर एक आखिरी सवाल आप लोगों से, दोनों लोग से करना चाहेंगे, बारी बारी इसमें से। एक जी एक मिनट, दो नाम और ले लेते हैं। जी जी लीजिए ना सर। चेस एसोसिएशन बनाने में सबसे बड़ा सहयोग अरुण जी, जो यहाँ कबड्डी संघ के सचिव हैं, ओके। उन्होंने काफी मदद किया बायलॉज बनाने में। जी जी जो हम वहाँ बिहार चेस एसोसिएशन को भेज पाए, जी। जिसके कारण एफिलिएशन मिला। अरुण जी कबड्डी के सचिव हैं, प्रो कबड्डी तक रेफरी का काम करके आए हुए हैं। वाह। बहुत बहुत स्मार्ट फिगर है मधेपुरा के। जी जी और एक क्या था, मुन्ना सर, डॉक्टर O.P. मुन्ना सर सहरसा के हैं, जो पिछले, हमको नहीं लगता कब से यहाँ ऑर्बिटर है, जी लगता जी। 10-15 साल से जो यूनिवर्सिटी का ऑर्बिटर है। वाह। हमेशा मार्गदर्शन करते हैं, बहुत सीनियर है और बहुत अच्छे सहयोग करते हैं। हाँ लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नेक्स्ट क्वेश्चन सर। आखिरी सवाल है आप लोगों से। एक दोनों आदमी बारी बारी से जवाब देंगे। हम सब लोगों से पूछते हैं, अपने सभी मेहमान से पूछते हैं, खेल की वकालत के लीजिए बारे आप। में अपना राय दें। सर वकालत अच्छा है, और मधेपुरा ग्रामीण शहर के लिए तो ये सबसे बेटर है।
क्योंकि हम लोग का मतलब हम लोग बहुत छोटे से इलाके में रहते हैं और यहाँ से इतना बड़ा इंटरव्यू देना, वो भी फेस टू फेस होता है तो कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग का मधेपुरा टाइम्स में भी हुआ था कुछ दिन पहले, जी जी और अभी जूम पे डाल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि सबसे बेटर है, और बहुत छोटे शहर से है तो बहुत ज्यादा हैप्पी है, और यहाँ के सभी को होगा कि नहीं हाँ चलो यहाँ से भी, और इतना बड़ा मतलब किन्हीं किन्हीं को पता भी ना होगा कि हाँ मधेपुरा में भी इतना चेस नेशनल चेस प्लेयर है, जो कि आपके अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग से उन लोगों को पता चला कि हाँ यहाँ पे, और वहाँ पे भी ये नहीं है कि यहाँ का डेवलप क्या है नहीं है, वो तो थोड़ा सा नॉर्मल है ही, इसलिए मुझे लगा कि नहीं ज्यादा बेटर, इसलिए मैं आपका और उनका सभी का शुक्रिया करना चाहती हूँ। थैंक जी यू जी, सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सर आप भी दो राय बताएं सर। आपसे सबसे पहले तो आपका इंटरव्यू करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस छोटे से जिला को एक प्लेटफॉर्म आप दिए कि यहाँ के चेस प्लेयर अपनी बातों को आपके पास रख सके। और दूसरी बात है कि जो बाकी लड़कियां हैं ग्रामीण परिवेश की, वो भी मोटिवेट होंगी और चाहेंगे कि उनके गार्जियन भी अपनी बेटी को आगे अलाउ करें। और देखिए, सबसे पहला उदाहरण हमने अपने घर से दिया, अपनी बेटियों को खिलाया, तब सोसाइटी में बाकी लोगों को कहते कि आप भी अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं। कल भी नेशनल खेल के आएंगी तो उपलब्धि, बेटी के खेलने से उपलब्धि नहीं है, लेकिन समाज का गरीब तबका का कोई बच्चा खेलेगा वो हमारे लिए उपलब्धि है। और आपको प्लेटफॉर्म देने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। सर एक क्वेश्चन और था हाँ कि बताओ प्लीज ये बताइए। बॉयज और गर्ल्स में ना कोई कंपेयर नहीं करे कि एटलीस्ट गर्ल्स ये काम नहीं कर सकती, सभी काम बिल्कुल गर्ल्स कर सकती है। बिल्कुल अगर बिल्कुल, गार्जियन वुमेन अपने इन पावर। trust को रखे अपने बच्चे पे कि हाँ नहीं मेरे बच्चे, मेरे भी पेरेंट्स इतना नहीं सोचे थे कि हाँ मुझे अकेले पटना या कहीं से भी ट्रैवलिंग करना पड़े, बट इन्होंने दिया फर्स्ट चांस, इन्होंने दिया कि नहीं जाना है तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सभी पेरेंट्स को अपने बच्चे पे ट्रस्ट करना चाहिए। और सेकेंड ये कि प्लीज बॉयज और गर्ल्स में कंपेयर नहीं किया जाए कि बॉयज सारा वर्क कर सकता है और गर्ल्स नहीं कर सकता, बहुत अभी बहुत सारे बहुत काम गर्ल्स बहुत को भी। अच्छा बात। बहुत 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 आभार आप सभी का, बहुत बहुत आभार।